एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट 8 है। सब्जेक्ट आप लोग जानते हैं, जनरल नॉलेज है। पहला प्रश्न लिया गया है, ऑन मार्च 23 इंडिया ऑब्जर्व्स डे दिवस एज अ ट्रिब्यूट टू भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु ऑन देयर डेथ एनिवर्सरी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है विद्रोह दिवस, दूसरा ऑप्शन है शहीद दिवस, तीसरा ऑप्शन है विरोध दिवस, चौथा ऑप्शन है श्रद्धांजलि दिवस। ऑप्शन नंबर 2 सही है, शहीद दिवस। प्रश्न नंबर 2 लिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया, यानी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, चौथा ऑप्शन है गंगा। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, गंगा। अगला प्रश्न लिया गया, अकबर वाज सक्सीडेड बाय हिज सन सलीम हु टुक द टाइटल ऑफ मेनिंग कॉन्क्यूरर ऑफ द वर्ल्ड, यानी अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को का खिताब मिला जिसका अर्थ है विश्व विजेता। पहला ऑप्शन है शाहजहां, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है बादशाह, चौथा ऑप्शन है जहांपना। जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, जहांगीर का खिताब मिला था। प्रश्न नंबर 4 लिया गया है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इमरजेंसी बिटवीन द ईयर 1975 टू 1977, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी, दूसरा ऑप्शन है राजीव गांधी, तीसरा ऑप्शन है मोरारजी देसाई, चौथा ऑप्शन है चरण सिंह। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 1 रही है, इंदिरा गांधी। 5 द विक्टोरिया मेमोरियल conceived by Lord Curzon represents the architectural climax of city, यानी लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है मुंबई, चौथा ऑप्शन है दिल्ली। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, कोलकाता। अगला प्रश्न लिया गया है, पियरे क्यूरी shared the 1903 Nobel Prize in Physics with his wife Marie Curie and Henry Becquerel for their discoveries related to, यानी पियरे क्यूरी ने हेनरी बेकुरल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ से संबंधित खोजों के लिए वर्ष 1903 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था। पहला ऑप्शन है उष्मा गतिकी, दूसरा ऑप्शन है दर्पण छवियां, तीसरा ऑप्शन है रेडियो धर्मिता, चौथा ऑप्शन है एक्सरे। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, रेडियो धर्मिता। अगला प्रश्न 7 लिया गया है, ए अक्यूर्स व्हेन अ गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर्स एक्सीड द रेवेन्यू दैट इट जनरेट्स एक्सक्लूडिंग मनी फ्रॉम ब्राउइंग्स, यानी एक तब होता है जब किसी सरकार का कुल व्यय उस आज से अधिक होता है जो उधार के पैसे को छोड़कर उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन में लिया गया है चालू खाता घाटा, दूसरा ऑप्शन है बजट घाटा, तीसरा ऑप्शन है राजस्व घाटा, चौथा ऑप्शन है राजकोषीय घाटा। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 से ये राजकोषीय घाटा। अगला प्रश्न लिया गया 8 हु वॉन द नोबेल प्राइज इन 1906 फॉर हिज न्यूरॉन डॉक्ट्रिन, न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था। पहला ऑप्शन है पियरे क्यूरी, दूसरा ऑप्शन है सैंटियागो रेमन वाई केजल, तीसरा ऑप्शन है हेनरी मोसली, चौथा ऑप्शन है लुइस अल्वारेज। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, सैंटियागो रेमन वाई केजल। अगला प्रश्न लिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। पहला ऑप्शन है आयात अधिशेष, दूसरा ऑप्शन है आयात में कमी, तीसरा ऑप्शन निर्यात में कमी, चौथा ऑप्शन है निर्यात में अधिवेश। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, निर्यात अधिशेष। ऑप्शन नंबर 4 सही है, निर्यात अधिशेष। अगला प्रश्न ले गया है विलियम क्रुक्स वाज अ फिजिकल केमिस्ट हु डिस्कवर्ड एंड नेम्ड द एलिमेंट, विलियम क्रुक्स एक भौतिक रसायनक थे जिन्होंने तत्व की खोज की और उसका नामकरण किया। पहला ऑप्शन है प्लूटोनियम, दूसरा ऑप्शन है जर्मेनियम, तीसरा ऑप्शन है थैलियम, चौथा ऑप्शन है बेरिलियम। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, थैलियम। प्रश्न 11 लिया गया है विच इंडियन
monument was built by महाराजा सवाई प्रताप सिंह इन द ईयर 1799? वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय का निर्माण कराया था? पहला ऑप्शन है हवा महल, दूसरा ऑप्शन है लेह पैलेस, तीसरा ऑप्शन है मातनचेरी पैलेस, चौथा ऑप्शन है मैसूर पैलेस। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये हवा महल। अगला प्रश्न लिया गया है 12। द रियल फोर्ट एंड द जामा मस्जिद इन दिल्ली स्टैंड आउट एज towering achievements of architecture during the region of, यानी दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। पहला ऑप्शन है शाहजहां, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर, चौथा ऑप्शन है औरंगजेब। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शाहजहां। अगला प्रश्न लिया गया है तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम का लेख किसने किया है? पहला ऑप्शन है अवैयर, दूसरा ऑप्शन है तिरुवल्लुवर, तीसरा ऑप्शन है इलिंगो आदिगल, चौथा ऑप्शन है सतनार। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है इलिंगो आदिगल। अगला प्रश्न लिया गया है नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है। पहला ऑप्शन है येनिसी नदी, दूसरा ऑप्शन है अमेजन नदी, तीसरा ऑप्शन नील नदी, चौथा ऑप्शन है यांगत्जे नदी। ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही है यांगत्जे नदी। प्रश्न नंबर 15 लिया गया है इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1897 बाई। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है टी.ए. एडिशन, दूसरा ऑप्शन निकोला टेस्ला, तीसरा ऑप्शन है जे थॉमसन, चौथा ऑप्शन आइजक न्यूटन। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है जे थॉमसन। प्रश्न नंबर 16 लिया गया है हुमायूं हेयर वाज बॉर्न इन एक्साइल एंड वाज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड व्हेन हिज फादर डाइड। यानी हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर, चौथा ऑप्शन है शाहजहां। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये अकबर। अगला प्रश्न लिया गया है 17। हु हैड बिल्ट ताजमहल फॉर हिज वाइफ मुमताज महल अलोंग द बैंक्स ऑफ द यमुना रिवर इन आगरा। यानी आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है औरंगजेब, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर, चौथा ऑप्शन है शाहजहां। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है शाहजहां। अगला प्रश्न लिया गया 18। विच रिवर पासिस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन है राइन नदी, दूसरा ऑप्शन है डेन्यूब नदी, तीसरा ऑप्शन अमेजन नदी, चौथा ऑप्शन है वोल्गा नदी। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है डेन्यूब नदी। अगला प्रश्न 19 लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 प्रोवाइडेड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन। यानी वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। पहला है 84, दूसरा है 85, तीसरा ऑप्शन है 86, चौथा ऑप्शन है 87। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है 86। प्रश्न नंबर 20 लिया गया है रिसीव्ड द वेरी फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1901 फॉर ही डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। यानी उनकी एक्सरे खोज के लिए 901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। पहला ऑप्शन है विल्हेम रॉन्टजेन, दूसरा ऑप्शन विलियम थॉमसन, तीसरा ऑप्शन लुईस पास्चर, चौथा ऑप्शन विलियम क्रुक्स। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विल्हेम रॉन्टजेन। प्रश्न 21 है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? पहला ऑप्शन है तेलुगु, दूसरा ऑप्शन है उड़िया, तीसरा ऑप्शन है कन्नड़, चौथा ऑप्शन है पाली। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है पाली। प्रश्न नंबर 22 लिया गया द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स टू लोकसभा इज। यानी लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 1। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड से 2। प्रश्न नंबर 23 लिया गया हु वाज द 5th ऑफ द 10 सिख गुरु। सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? पहला ऑप्शन है गुरु अंगद, दूसरा ऑप्शन है गुरु रामदास, तीसरा ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, चौथा ऑप्शन है गुरु हरगोविंद। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका थर्ड से है गुरु अर्जुन देव। प्रश्न नंबर 24 लिया गया द एलमटट्टी डैम प्रोजेक्ट ऑन द कृष्णा रिवर वाज एन इशू बिटवीन
विच स्टेट कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय था? पहला ऑप्शन है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक और गोवा, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक और तमिलनाडु। उसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न 25 लिया गया है, द कुतुब मीनार वाज नेम्ड आफ्टर द सूफी संत, यानी कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया था। पहला ऑप्शन है सैयद वहीद अशरफ, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन साबिर कलियारी, तीसरा ऑप्शन है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, चौथा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। प्रश्न नंबर 26 लिया गया है, द सूरी किंग वाज डिफीटेड बाय हुमायूं टू रिगेन हिज किंगडम, यानी हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? पहला ऑप्शन है महमूद सूरी, दूसरा ऑप्शन शेरशाह सूरी, तीसरा ऑप्शन सिकंदर सूरी, चौथा ऑप्शन है बहलोल सूरी। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, सिकंदर सूरी। प्रश्न नंबर 27 लिया गया है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नो एज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को रूप में भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन है लदान, दूसरा ऑप्शन है चेना, तीसरा ऑप्शन है झूम, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, झूम। अगला प्रश्न लिया गया 28, इज फेमस फॉर आउटस्टैंडिंग स्पेसिमेन ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर बिलोंगिंग टू द पीरियड बिटवीन द 3rd century BC एंड द 12th century AD, यानी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध हैं। पहला ऑप्शन है सतना, दूसरा ऑप्शन है विदिशा, तीसरा ऑप्शन है सांची, चौथा ऑप्शन है देवास। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, सांची। अगला प्रश्न 29 लिया गया, हु डिसाइड्स ऑन द इशू रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा अंडर 10th शेड्यूल, यानी 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधी मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? पहला ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, दूसरा ऑप्शन है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है स्पीकर यानी अध्यक्ष। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, स्पीकर यानी अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 30 लिया गया, हु इन्वेंटेड द एटॉमिक बैटरी इन 1912, यानी 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया है? पहला ऑप्शन है अलेसैंड्रो वोल्टा, दूसरा ऑप्शन है हेनरी मोजले, तीसरा ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन, चौथा ऑप्शन लुईस पास्चर। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, हेनरी मोजले। प्रश्न नंबर 31 लिया गया, द बेस फाइनेंशियल ईयर फॉर द कैलकुलेशन फॉर ऑफ द ऑल इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना के लिए आधार वित्त वर्ष क्या है? पहला ऑप्शन है 2010 से 2011, दूसरा ऑप्शन 2004 से 2005, तीसरा ऑप्शन है 2011 से 2012, चौथा ऑप्शन है 2005 से 2006। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड से 2011 से 2012। अगला प्रश्न 32 लिया गया है, कोडिफाइड द फर्स्ट 2 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड deduced that the absolute zero of temperature is -273.15 degrees Celsius. He was honored for this with the naming of the Kelvin temperature scale, यानी उष्मागतिकी के प्रथम 2 नियमों को संहिताबद्ध किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ताप का निरपेक्ष शून्य -273.15 डिग्री सेल्सियस है। इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामकरण के साथ सम्मानित किया गया। पहला ऑप्शन है विलियम क्रूक्स, दूसरा ऑप्शन है विलियम थॉमसन, तीसरा ऑप्शन लुइस अल्वारेज, चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, विलियम थॉमसन। अगला प्रश्न 33 लिया गया है, इज एन इम्पोर्टेंट रोड लिंक बिटवीन श्रीनगर ऑन वन साइड एंड कारगिल एंड ले ऑन द अदर साइड, यानी एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है। पहला ऑप्शन है मुलिंगला, दूसरा ऑप्शन है सिपकिला, तीसरा ऑप्शन जोजिला, चौथा ऑप्शन है काराटैगला। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, जोजिला। प्रश्न नंबर 34 लिया गया है, व्हाट डज द लॉरेंज कर्व इंडिकेट, यानी लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ
अ सर्टेन कमोडिटी एंड इट्स डिमांड, यानी किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच संबंध। दूसरा ऑप्शन है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यानी आय वितरण। तीसरा ऑप्शन है रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार दर। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर आय वितरण यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सही है। प्रश्न नंबर 35 लिया गया है, बिल्ड द वर्ल्ड फेमस हरमिंदर साहिब पॉपुलरली नो एज द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया। पहला ऑप्शन है गुरु अंगद देव, दूसरा ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, तीसरा ऑप्शन है गुरु श्री हर राय, चौथा ऑप्शन है गुरु रामदास। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सेकंड से ये गुरु अर्जुन देव। प्रश्न नंबर 36 लिया गया है, द डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी का रोग होता है। पहला ऑप्शन है विटामिन के, दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन, चौथा ऑप्शन है विटामिन ए। फोर्थ सही है विटामिन ए। अगला प्रश्न लिया गया है 37, ड्यूरिंग हुज रीजन डिड द चाइनीज ट्रेवलर हैन सांग विजिट इंडिया। यानी किसके शासनकाल में चीनी यात्री हैन सांग भारत आए थे। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दूसरा ऑप्शन समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, चौथा ऑप्शन है हर्षवर्धन। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही है हर्षवर्धन। प्रश्न नंबर 38 लिया गया है, द थियरी दैट डायनासोर्स वर ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन बाय द आफ्टरमैथ ऑफ ए लार्ज एस्टेरॉयड इम्पैक्ट ऑन अर्थ वाज गिवन बाय। यानी पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर की विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है। पहला ऑप्शन है विल्हेम अल्वारेज, दूसरा ऑप्शन लुइस अल्वारेज, तीसरा ऑप्शन हेनरी मोजले, चौथा ऑप्शन विलियम क्रूक्स। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड से है लुइस अल्वारेज। प्रश्न नंबर 39 लेंगे, व्हाई द फर्स्ट पर्सन टू इंसोलेट मेथेन गैस ही डिस्कवर्ड दैट मेथेन मिक्स्ड विथ एयर कुड बी एक्सप्लोडेड यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। यानी मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने पाया कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली की चिंगारी से विस्फोट किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है एलेक्जेंडर वोल्टा, दूसरा ऑप्शन विलियम थॉमसन, तीसरा ऑप्शन है लुइस पास्चर, चौथा ऑप्शन है विलियम क्रूक्स। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है एलेक्जेंडर वोल्टा। प्रश्न नंबर 40 लिया गया है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन है रैंडम टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, दूसरा ऑप्शन है रियल टाइम गेन सेटलमेंट, तीसरा ऑप्शन है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, चौथा ऑप्शन है रियल टाइम गेन सेटलमेंट। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड से रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। प्रश्न नंबर 41 लिया गया, कोई जैव रासायनिक यौगिक है। पहला ऑप्शन है जीवित वस्तुओं में पाया जाने वाला खनिज आधारित यौगिक, दूसरा ऑप्शन है जीवित वस्तुओं में पाया जाने वाला सल्फर आधारित यौगिक, तीसरा ऑप्शन है जीवित वस्तुओं में पाया जाने वाला कार्बन आधारित यौगिक, चौथा ऑप्शन है जीवित वस्तुओं में पाया जाने वाला हाइड्रोजन आधारित यौगिक। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है जीवित वस्तुओं में पाया जाने वाला कार्बनिक आधारित यौगिक। प्रश्न नंबर 42 लिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पहला ऑप्शन है जलवाष्प, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है मीथेन, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न 43 लिया गया, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान में स्थित है। पहला ऑप्शन है नागपुर, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है शिमला, चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है शिमला। प्रश्न नंबर 44 लिया गया है, गंडीकोटा घाटी जिसे भारत की बृहत घाटी भी कहा जाता है स्थित है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 45 लिया गया, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है तेलंगाना, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है कर्नाटक। प्रश्न नंबर 46 लिया गया, विच इंडियन अंपायर हैज बीन इंक्लूडेड इन द आईसीसी एलिट पैनल। यानी किस भारतीय अंपायर को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। पहला ऑप्शन है रवि कुलश्रेष्ठ, दूसरा ऑप्शन है अरविंद सक्सेना, तीसरा ऑप्शन है सत्येंद्र सिंह, चौथा ऑप्शन है नितिन मेनन। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है नितिन मेनन। प्रश्न नंबर 47 लिया गया, हु हैज बीन नेम्ड एज द कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बाय द लेजेंडरी क्रिकेट मैगजीन विजडम। यानी दिग्गज क्रिकेटर पत्रिका विजडन द्वारा किसी देश के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया। पहला ऑप्शन है रोहित शर्मा, दूसरा ऑप्शन है विराट कोहली,
तीसरा ऑप्शन है रविंद्र जाडेजा, चौथा ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, रविंद्र जाडेजा। प्रश्न नंबर 48 लिया गया है, हु हैज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल माइनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध विनिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। पहला ऑप्शन है अश्विनी तिवारी, दूसरा ऑप्शन है सुमित देव, तीसरा ऑप्शन है पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता, चौथा ऑप्शन है हेमंग अमीन। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, सुमित देव। प्रश्न नंबर 49 लिया गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है अशोक लवासा, दूसरा ऑप्शन दिवाकर गुप्ता, तीसरा ऑप्शन PR शेषाद्री, चौथा ऑप्शन है विक्रम सिंह। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अशोक लवासा। प्रश्न नंबर 50 लिया गया, वो भी लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे पुरस्कृत किया गया है। पहला ऑप्शन है केजंग डी थोंगडोक, दूसरा ऑप्शन है प्रिया ठकराल, तीसरा ऑप्शन है सचिन अवस्थी, चौथा ऑप्शन है चक्रवर्ती रंगराजन। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है केजंग डी थोंगडोक।